जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैजिकल सीरीज में कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 11। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट के बारे में सब का सब बेसिक बता दिया था। आज हम उन्हीं बेसिक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने कल आपको एग्जाम्पल देके भी समझाया था, आज मैं दोबारा आपको करवा रहा हूँ। इसमें कहता है 5250 रुपये हमने उधार लिए हैं, आज की डेट में उधार लिए हैं और इसको हमने पे करना है तो इक्वल इंस्टॉलमेंट में। और इंस्टॉलमेंट पे रेट कैसे लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो, 14.28%। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है, देखो अगर दो इंस्टॉलमेंट हो, आप ये चीज़ें नोट करते जाना, दो इंस्टॉलमेंट हो और दोनों के दोनों क्या हो, इक्वल हो, तो आपको हमेशा ही क्या लगाना है, शॉर्टकट लगाना है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा आसान बना देगा। ठीक है, हमेशा क्या लगाओ, शॉर्टकट। कब? जब दो इंस्टॉलमेंट की बात हो और दोनों इंस्टॉलमेंट क्या हो, आपकी इक्वल हो। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया हुआ आपको, प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या होती है, वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इनटू रेट कितनी है बताओ, रेट है 1/7। इसका मतलब क्या होता है, 1/7। 1/7 रेट का मतलब है आज अगर आप 7 रुपये जमा कराओगे तो एक साल के बाद वो कितने होंगे, 8। तो आप क्या लिखते थे, 7/8। फिर मैंने क्या बताया था शॉर्टकट में, यहाँ 8 का 8 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखते हैं, 7 प्लस में 8, यानी कि दोनों को ऐड करके। अब आप क्या करो, सॉल्व कर लो बस। प्रिंसिपल कितना है बताओ, 5250 रुपये है और ये कितना हो गया आपका x इंटू 7/8 और इंटू में 15/8। क्या कर दो, इसको काट दो, आप x की वैल्यू निकालनी है। तो 52 50, ये 8 और 8 ऊपर चले जाएंगे और 15 और 7 क्या है, नीचे आ जाएंगे। देखो 15 7 का कितना होता है, 105 और ये 5 पे कट गया सीधा ही, ठीक है, और ये 0। तो 50 इंटू 64 यानी कि 3200 रुपीज़। और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब आपको कोई भी क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट का मुश्किल लगेगा नहीं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट समझाया है कि कैसे हम 3 तरह के मेथड से क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करेंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें कहता है 6600 हमने क्या है, उधार लिए, लोन लिया, उसको हमने पे करना है तो इक्वल इंस्टॉलमेंट में। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। फॉर्मूला क्या, फिर वही प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे, 6600। हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। अच्छा 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि एक साल में पैसा 5 से कितना होएगा, 6। तो हम पहले क्या लिखते हैं, 5/6 लिखते हैं। फिर 6 तो नीचे लिखते ही हैं, ऊपर क्या लिखते हैं, 5 प्लस में 6 यानी कि 11। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कोई भी बच्चा बहुत आसानी से निकाल देगा, कितनी होती है, 4320 रुपीज़। आगे इस क्वेश्चन का आंसर। अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल सेम वही है, 8400 रुपये हमने उधार लिए तो एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है और आपको क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि हर साल ब्याज लगता है। तो बताओ प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है, एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। पैसा कितना हो जाएगा, 10 से 11, यानी कि पहले क्या लिखते हैं, 10/11 और फिर 11 नीचे और ऊपर क्या करता है, इन दोनों का सम होता है। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 8400। ये 11 और 11 ऊपर चले जाएंगे और 10 और 21 क्या है, आपके नीचे आ जाएंगे। देखो 10 तो यहाँ से कट जाएगा, 21 ये 40 बार कटेगा, 40 इंटू 121। 121 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 484 और एक जीरो और लगा दो, तो 4840 हर एक इंस्टॉलमेंट की हमारी वैल्यू हो जाएगी। इस क्वेश्चन में देखो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, 2100 रुपये हमने उधार लिए, इसको दो इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना है। हर एक इंस्टॉलमेंट क्या होगी, रेट कंपाउंड इंटरेस्ट पे रेट परसेंट कितनी है, 10%। 2100 रुपये हमने उधार लिए, हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी, एक्स। 10% का मतलब आप समझ गए, 10/11 और 11 नीचे और ऊपर क्या होता है बताओ, इसकी एडिशन होता है। अब ये देखो 21 को 10 से करोगे 210 और ये 10 पे कटेगा, है ना, तो x कितना आएगा फिर हमारा, 10 इंटू 11 यानी कि 10 इंटू 121 और 121 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 1210 रुपये। और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका। आपको बहुत आसान लगेंगे सारे के सारे क्वेश्चन आज के लेक्चर की, क्योंकि ये बेस में आपका क्या है, लास्ट लेक्चर के अंदर बना चुका हूँ पूरा। इसमें भी यही कहानी है, 25,500 रुपये उधार लिए तो इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। बताओ हर एक इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, रेट कितनी है, 4%। अच्छा 4% का मतलब क्या होता है, 1/25, मतलब कि पैसा हमारा 25 से कितना होएगा, 26 होएगा। तो बताओ 25,500 जो प्रिंसिपल होता है उसको क्या लिखते हैं, एक्स इंटू ये 25 से 26 होता है, तो वह ऐसे कैसे लिखा जाता है। फिर हम क्या लिखते हैं, नीचे तो 26 लिखते हैं, ऊपर इन दोनों का सम यानी कि 51। अब आप क्या करो, इसको चाहो तो यहीं पे काट दो, देखो 5 पे कट रहा है ये, है ना, जीरो लग जाएगा, 25 ये 20 पे कटेगा। एक्स की वैल्यू आपकी सीधी कितनी आ गई, 20
इंटू 26 इंटू 26। अच्छा 26 का स्क्वायर आपको सबको पता है कितना होता है 676। जीरो लगा के और इसको 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और एक 15, 6 दूनी 12 और एक 13, 13,520 रुपये हर एक इंस्टॉलमेंट की आपकी क्या है वैल्यू आ जाएगी। 5 क्वेश्चन देखो मैंने आपको लगातार करवाए, 5 के 5 क्वेश्चन बिल्कुल एक ही तरीके से हमने किए हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें कहता है एक सम है उसको 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, 6% की रेट है। इफ ईच इंस्टॉलमेंट इज रुपीज 2809 देन व्हाट इज द सम। अब की बार क्या पूछ लिया हमारे को, प्रिंसिपल पूछ लिया, ठीक है। तो प्रिंसिपल का तो आप फॉर्मूला जानते हैं। अच्छा 6% का मतलब क्या होता है 6/100, या फिर कह लो इसको 3/50। 3/50 का मतलब है कि आज अगर आप 50 रुपये जमा कराओगे तो एक साल के बाद आपके 53 हो जाएंगे, ठीक है, यही तो मतलब है। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट यानी कि 2809 अपने को क्वेश्चन में गिवन है, इनटू 50 से पैसा कितना होगा अपना बताओ 53, तो ऐसे लिखते हैं। फिर नीचे क्या लिखते हैं आप 53, ऊपर क्या लिखते हैं इन दोनों का सम, और इन दोनों का सम कितना आएगा आपका यही आएगा। अब आप क्या कर लो इसको सोल्व कर लो बस। 53 का स्क्वायर होता है ये, 53 का स्क्वायर कितना होता है 5809, तो यानी कि 50 इंटू 103। अच्छा 103 को है ना 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ये होता है। और अब 2 से क्या कर दो इसको डिवाइड कर दो, बात तो एक ही है। अब देखो ये कितना आ गया आपका 5150 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आप ऐसे सीधा ही कर लेते हैं यहाँ से, वो तो जैसे भी आपको कैलकुलेशन आसान लगती है वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आज के लेक्चर में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट की ये 6 के 6 क्वेश्चन आपको मुश्किल लग ही नहीं सकते, क्योंकि हमने सारे के सारे क्वेश्चन क्या है एक ही तरीके से किए। और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ऐसा ही करूंगा कि एक लेक्चर के अंदर एक ही तरीके के सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको ये पता लगे कि एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और उनको सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।